हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे से होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का क्लास। हम लोग पढ़ेंगे गति यानी मोशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। गति क्या होता है? तो आप देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही है वह गति कर रही है। जैसे पक्षियाँ उड़ रही हैं, ट्रेन चल रहा है, बसें दौड़ रही हैं, ग्रह तारे सब के सब मोशन में है, सब के सब गति कर रहे हैं। अणु परमाणु हर एक चीज यहाँ पे मोशन में है, हर एक चीज गति कर रही है। यानी समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही है। तो जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलती हुई नजर आती है आपको, तो उसे कहते हैं गति। जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही होती है तो उसे हम कहते हैं गति। परिभाषा लिखते हैं, किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। ठीक है, जैसे में आप उदाहरण आप ले सकते हैं। जैसे में पक्षी उड़ते हैं, ट्रेन चलती है, बसें चलती हैं। ठीक है, बस चलती है, आदमी दौड़ता है, इत्यादि। बहुत सारे आप एग्जाम्पल इस तरह से ले सकते हैं। ये सब के सब गति की अवस्था में हैं। सब के सब समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहे होते हैं। एक जगह से दूसरे जगह से तीसरे जगह, इस तरह से एक जगह से दूसरे जगह ये लोग ट्रांसफर होते हैं। तो इसे हम कहते हैं कि ये गति की अवस्था में है। इस पूरे ब्रह्मांड में विराम नाम का कोई चीज हालांकि नहीं है। वास्तव में गति ही संभव है, लेकिन एक बस विरामावस्था को भी डिफाइन किया जा सकता है। जैसे पेड़ हैं हमारे स्थिर हैं, जो आपके पास पोल गाड़े गए हैं वो भी स्थिर हैं, जो दीवारें हैं वह भी स्थिर हैं। ये हम देख रहे हैं स्थिर हैं, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को नहीं बदल रहे हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह विरामावस्था में है, यह गतिमान की अवस्था में नहीं है। यानी जब कोई वस्तु समय के सापेक्ष अपनी स्थिति नहीं बदल रही होती है तो हम कहते हैं कि वह वस्तु विरामावस्था में है। लेकिन विरामावस्था में कोई चीज संभव नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करती है। कोई भी वस्तु विरामावस्था में एग्जिस्ट नहीं करती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि गतिमान ही एक ऐसी पॉइंट है जो संभव है, जो एग्जिस्ट करती है, जबकि विरामावस्था एग्जिस्ट नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? आइए हम इस बात को समझते हैं। मान लीजिए कि कोई बस है, उस बस में कुछ यात्री सफर कर रहे हैं, या दो लोग सफर कर रहे हैं, या दो से अधिक लोग सफर कर रहे हैं। तो वो क्या देखते हैं कि जितने भी उस सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं सब के सब पीछे भाग रहे हैं। वो लोग बस में चल रहे होते हैं, वो लोग क्या देखते हैं कि सब के सब पीछे भाग रहे होते हैं। यानी उनके देखने में क्या है कि वो सब पेड़ और गति कर रहा है, वो सब के सब पेड़ गति कर रहा है। लेकिन जैसे ही उस बस के बगल में कोई अगर वस्तु
स्थिर है और उसके बगल में कोई व्यक्ति है, वह व्यक्ति अगर बस को देखता है तो बस में बैठे हुए यात्रियों को कहेगा कि ये सब बस गतिमान है, इसलिए यात्री भी बस में गतिमान है। सभी के सभी लोग गतिमान हैं, जितने लोग बस में बैठे हुए हैं। अब इस व्यक्ति को देखने में तो बस गतिमान है क्योंकि गति कर रहा है, उसमें बैठे हुए भी आदमी मोशन में है, गतिमान में है, गति कर रहा है। लेकिन वह जब आदमी एक दूसरे से बात कर रहा है, जो बस में बैठा हुआ है वह एक दूसरे से बातें कर रहा है, तो एक दूसरे से जब बातें कर रहा है तो एक दूसरे के देखने में गतिमान नहीं है, एक दूसरे के देखने में वह गतिमान नहीं है। लेकिन वह जब बाहर देखता है बस के, तो सब कुछ पीछे जा रही होती हैं, तो उसके देखने में बाहर की चीजें गतिमान है। लेकिन बाहर वाला आदमी अंदर वाले आदमी को देखता है जो बस में बैठे हुए हैं, तो उनको कहता है वो लोग गतिमान में हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो आदमी पीछे बैठा हुआ है, जो आदमी बाहर है, बस से बाहर है, उसके देखने में वो बस गतिमान है, बस में बैठे हुए गतिमान है। इसका मतलब बस में जितने लोग बैठे हुए हैं सब के सब आपस में देखने में गतिमान नहीं है। वैसे ही इस पृथ्वी पर जितने लोग हैं, ये पृथ्वी एक बस है मान लें अगर, तो पृथ्वी पर जितने लोग बैठे हुए हैं, जितनी भी वस्तुएं हैं, सब के सब एक दूसरे के देखने में स्थिर नजर आती हैं। लेकिन इन्हीं वस्तुओं को अगर इस ग्रह को छोड़कर, इस पृथ्वी को छोड़कर किसी दूसरे ग्रह से देखा जाए तो सभी वस्तुएं गतिमान नजर आएंगी, सभी वस्तुएं गतिमान नजर आएंगी। तो हम कहते हैं कि कोई भी वस्तु विरामावस्था में एग्जिस्ट नहीं करती है। यानी समय के सापेक्ष हम कह सकते हैं परिभाषा में कि समय के सापेक्ष अगर किसी वस्तु की स्थिति नहीं बदल रही होती है तो उसे हम विरामावस्था कहते हैं। बट विरामावस्था एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट सिर्फ गतिमान ही अवस्था करती है। तो समय के सापेक्ष स्थिति को अगर बदल रही है, स्थिति बदल रही है, तो हम कहते हैं वस्तुएं गतिमान है, गति की अवस्था में है। तो परिभाषा हमने लिखा क्या कि समय, किसी वस्तु की समय के सापेक्ष स्थिति परिवर्तन को गति कहते हैं। जैसे में पक्षियां उड़ रही हैं, बसें चल रही हैं, आदमी दौड़ रहा है, पृथ्वी गति कर रही है, पृथ्वी है, सूर्य है, ग्रह हैं, जितने भी इस वायुमंडल में है सब के सब मोशन में है, गति में है। इसलिए गतिमान ही अवस्था एक है जो एग्जिस्ट करती है अपने आप में। गति किसी की सापेक्ष देखी जाती है। गति की जो अवस्था है, जो परिवर्तन हो रही है, गति जो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो रही है, किसी वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है, किसी वस्तु के सापेक्ष देखा जाता है। जैसे में आपको हम समझाने की कोशिश करें कि अगर ये हमारे पास मार्कर है, यह मार्कर को अगर हम मूल बिंदु मान लेते हैं, तो यहां से कोई वस्तु दूसरी जगह स्थिर है इतनी दूरी पर, तो हम कहेंगे इस मार्कर के सापेक्ष यह वस्तु है, यह मार्कर के सापेक्ष यह वस्तु है। जैसे में आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं, मान लीजिए कि हमारे गांव में रेलवे स्टेशन है बगल में, ठीक, और रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक स्कूल है। 2 किलोमीटर उत्तर दिशा में एक स्कूल है। तो हम कहेंगे कि वह स्कूल रेलवे स्टेशन के सापेक्ष 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। क्या? वह स्कूल रेलवे स्टेशन के सापेक्ष 2 किलोमीटर दूर उत्तर दिशा में है। ठीक है, यानी जब हम गति का वर्णन करते हैं, जब भी हम गति का वर्णन करते हैं,
तो किसी के सापेक्ष मानते हैं, किसी की सापेक्ष मानते हैं। हमने कहा कि मान लीजिए हमारा गांव है, ये हमारा गांव है मान लीजिए, ये हमारा गांव है मान लीजिए, और इस गांव में एक रेलवे स्टेशन है, एक रेलवे स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है। और इस रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर की दूरी पर एक स्कूल है, एक स्कूल है। तो हम कहेंगे कि यह स्कूल कहाँ है, तो किसी वस्तु के सापेक्ष उसकी स्थिति बताएंगे, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं, जिसे हम मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु के सापेक्ष हम स्थिति को बताते हैं। वैसे ही उसे मूल बिंदु कहेंगे, किसे, रेलवे स्टेशन को। और कहेंगे कि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूर उत्तर की दिशा में स्कूल है। यानी हमारे गांव में रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में आप जाएंगे तो आपको एक स्कूल मिलेगा। यानी कोई भी वस्तु किसी के सापेक्ष आप बताते हैं, ठीक है। कोई भी गति होती है तो किसी के सापेक्ष गति होती है, और समय के सापेक्ष अगर कोई वस्तु की स्थिति बदल रही होती है तो उसे हम कहते हैं कि गति हो रही होती है, ठीक, उसे हम कहते हैं गति हो रही होती है। अब ये जो गतियां हैं वह 2 तरह की, वैसे गति को कई तरह की होती है। गति आप देखेंगे तो सरल रेखीय गति है। गति को अगर आप पढ़ेंगे तो कहेंगे कि सरल रेखीय गति है। यानी गति के प्रकार की अगर हम बात करें, गति की प्रकार की अगर हम बात करें तो कहेंगे गति के प्रकार, गति के प्रकार। अगर टाइप ऑफ मोशन की बात करें, किसकी, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन, टाइप ऑफ मोशन की बात करें, अगर आप टाइप ऑफ मोशन की बात करें, गति के प्रकार की बात करें, तो गतियां कई प्रकार की होती हैं। जैसे में आप कह सकते हैं कि सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, ठीक है। अगर कोई गति सीधी रेखा में, अगर कोई गति समय के सापेक्ष सीधे हो रही है, यानी कोई भी वस्तु अगर समय के सापेक्ष सीधा गति कर रहा है तो उसे हम कहते हैं, ठीक है। कोई भी वस्तु अगर समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को परिवर्तन कर रहा है, लेकिन सीधा परिवर्तन कर रहा है, सीधे जा रहा है, तो हम उसे कहेंगे सरल रेखीय गति, उसे कहेंगे सरल रेखीय गति। कोई भी व्यक्ति अगर सीधा गति कर रहा है समय के सापेक्ष, ठीक है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को सीधे बदल रहा है, यानी सीधी डायरेक्शन में जा रहा है, तो उसे हम कहेंगे सरल रेखीय गति। दूसरा आपके पास होता है घूर्णन गति। घूर्णन गति, घूर्णन गति आप कह सकते हैं, जैसे हमारी पृथ्वी है, एक जगह पर स्थिर होकर हालांकि नहीं कहेंगे, सॉरी, एक जगह पर ऐसे गति करती है, ऐसे गति करती है, घूमती रहती है एक जगह पर, यानी अपने पॉइंट पर, अपने एक्सिस पर मोशन कर रही होती है, अपने एक्सिस पर, ठीक है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही होती है, तो इसे हम कहते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं? घूर्णन गति। कोई भी वस्तु अपने एक्सिस पर, अगर अपनी एक्सिस पर समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रहा होता है तो उसे हम कहते हैं घूर्णन गति, घूर्णन गति। तीसरा होता है आपके पास कंपन गति, कंपन गति।
कंपन गति, ठीक है, कंपन गति, कोई भी वस्तु कंपन करती है, कंपन करती है, इस तरह से कंपन करती है, मोशन करती है, समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदल रही होती है, इसे हम कंपन गति के नाम से जानते हैं। इस तरह से, ठीक है, दोलन गति है, दोलन गति, कोई भी वस्तु समय के सापेक्ष कभी इधर जा रही है अपनी स्थिति से, कभी अपनी स्थिति से इस तरह जा रही है, कभी अपनी स्थिति से इस तरह जा रही है। तो इस तरह को जैसे पेंडुलम है, जैसे झूला है, इसे हम कहेंगे दोलन गति। क्या कहेंगे? दोलन गति। दोलन गति। तो इस तरह से हमारे पास बहुत सारी गतियां हैं, ठीक है। इन सभी गतियों के बारे में आप जानते हैं, हल्का हल्का जानकारी ले लिए। अब हम लोग मेन जो पॉइंट पढ़ने वाले हैं वह इस चैप्टर में सरल रेखीय गति के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में जो हम लोग अध्ययन करेंगे वह एक सरल रेखीय गति के बारे में ही अध्ययन करना है। बाकी इन गतियों के बारे में हमें अध्ययन नहीं करना है। इस चैप्टर में सरल रेखीय गति के बारे में ही हमें अध्ययन करना है, ठीक है। ये तो गति हुई। वैसे आपके पास गति समय के सापेक्ष, अगर समय के सापेक्ष स्थिति बदल रही होती है तो आप गति कहते हैं। लेकिन समान समय के सापेक्ष समान स्थिति में परिवर्तन होता है, समान स्थिति में परिवर्तन हो, समान समय के अनुसार समान स्थिति में अगर परिवर्तन होता है तो आप कहते हैं कि सर यह गति एक समान गति है, यह गति एक समान गति है, यह गति एक समान गति है। तो यहां पर एक समान गति, ठीक है, एक समान गति किसे कहेंगे? एक समान गति, एक समान गति, ठीक है, एक समान गति, यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। एक समान गति किसे कहते हैं? एक समान गति किसे कहेंगे? तो जब कोई वस्तु है समान समय में अपनी स्थिति में समान बदलाव कर रही है, जैसे में कोई वस्तु है, ये हमारी एक सरल रेखीय गति, सीधी रेखा है। कोई वस्तु है यहां पर स्थिर, यहां पे है, यह चलना प्रारंभ करती है, यह समय है, यह समय है, मान लेते हैं ये समय है, टाइम है आपके पास, ठीक है, सेकंड में है, सेकंड में है। मान लीजिए यह 1 सेकंड है, मान लीजिए वह 1 सेकंड में पहले 50 मीटर की दूरी तय करती है, 50 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 1 सेकंड में वापस वह 50 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 1 सेकंड में वापस वह 50 मीटर की दूरी तय करती है। अगले 1 सेकंड में वह वापस 50 मीटर की दूरी तय करती है। इसका मतलब ये हुआ कि अगले 1 सेकंड में, हर 1 सेकंड में वह 50 मीटर आगे बढ़ रही है, अपनी स्थिति में परिवर्तन 50 मीटर की कर रही है हर 1 सेकंड में। तो इस तरह की गति को हम कहते हैं एक समान गति। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में अपनी स्थिति में समान परिवर्तन करती है तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। यानी जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, ठीक है, समान समय अंतराल में 1 सेकंड में, अगले 1 सेकंड में 50 मीटर, 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 अगले 1 सेकंड में 50 मीटर जा रही है, तो इसका मतलब वह समान समय के सापेक्ष स्थिति में परिवर्तन समान हो रही है, तो उसे हम एक समान गति कहते हैं। जब कोई वस्तु, ठीक है, परिभाषा कि जब कोई वस्तु
जब कोई वस्तु समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन अपनी स्थिति में परिवर्तन एक समान करती है, जब कोई वस्तु समान समय में ठीक है, समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन एक समान करती है, तो वस्तु की गति एक समान गति कहलाती है। तो वस्तु की गति जो होती है वह एक समान गति कहलाती है। ठीक है, यानी वस्तु की जो गति होगी वह एक समान गति कहलाएगी। और यदि कोई वस्तु समान समय अंतराल में भिन्न भिन्न गति करती है, भिन्न भिन्न अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, अलग अलग अपनी स्थिति में परिवर्तन लाती है, तो उसे हम असमान गति कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे एक समान गति, जैसे मान लीजिए आप किसी वृत्त के परितः गति करते हैं, वृत्तीय गति है। ठीक है, वृत्तीय गति है, ये भी गति का टाइप है, वृत्तीय गति है। तो उस वृत्तीय गति में आप एक समान गति करते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? वृत्तीय गति एक समान गति करते हैं, इसका एक उदाहरण हो जाएगा जैसे में। ठीक है, इसका उदाहरण हो जाएगा वृत्तीय गति। ठीक, अगर असमान गति के बारे में बात करें आपसे, तो असमान अगर गति कहें तो कहेंगे इसी पॉइंट में कि जब कोई वस्तु समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन असमान करती है। ठीक है, एक समान कर नहीं करती है, असमान करती है, तो वस्तु की गति असमान गति कहलाएगी। ठीक है, तो एक समान गति यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या कहेंगे कि जब कोई वस्तु समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन एक समान करती है, अपनी स्थिति में परिवर्तन समान लाती है, तो उस वस्तु की गति को एक समान गति कहते हैं। ठीक है, उस वस्तु की गति को एक समान गति, ठीक है, कहते हैं। जैसे है वृत्तीय गति। असमान गति के लिए क्या लिखेंगे? असमान गति नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ये असमान गति के लिए आप क्या कह सकते हैं? बहुत सिंपल है कि जब कोई वस्तु समान समय अंतराल में, यानी समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन असमान करती है, तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। लिख लेंगे परिभाषा सेम लिखेंगे आप, परिभाषा सेम रहेगा, सिर्फ अंतर क्या है? अंतर यह है कि यहां पर असमान हो जाएगा और यहां पर भी असमान हो जाएगा। ठीक है, कि जब कोई वस्तु समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन असमान करेगी, अगर असमान करती है, तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है। ठीक है, जब कोई वस्तु समान समय में अपनी स्थिति में परिवर्तन
अपनी स्थिति में परिवर्तन, असमान, असमान, असमान करती है तो वस्तु की गति असमान गति कहलाती है, असमान गति कहलाती है, असमान गति कहलाती है। ठीक है, असमान गति कहलाती है। जैसे में आप देखें, आप बस से जा रहे हैं, रास्ते में चौराहा मिला, बहुत भीड़ है वहां पे, बस धीमा हो जाएगी। पहले बस तेज चल रही थी, अब बस धीमा हो गई। ठीक है, आप ही चल रहे हैं बाइक लेकर, आप ही चल रहे हैं चाहे साइकिल लेकर, गाड़ी लेकर आप ही चल रहे हैं, और जब रास्ते में भीड़ आ जाती है तो आपकी गाड़ी धीमा हो जाती है, आप अपनी गाड़ी को धीमा कर लेते हैं। यानी आप अपनी स्थिति में जो परिवर्तन कर रहे हैं वह समय के साथ समान नहीं चल रहे हैं। यहां पे क्या था, एक सेकंड में 50 मीटर, अगले सेकंड में भी 50 मीटर, अगले सेकंड में 50 मीटर, अगले सेकंड में 50 मीटर, अगले सेकंड में 50 मीटर, तो एक समान गति था, जैसे है वृत्तीय गति। जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, एक सेकंड में 50 मीटर चले आप, एक सेकंड में 50 मीटर चले आप, लेकिन अगले एक सेकंड में आप 25 मीटर चले, 10 मीटर चले, जैसे सामने भीड़ आ चुकी है, जाहिर सी बात है आपकी गाड़ी धीमा हो जाएगी। तो आप अपनी स्थिति में परिवर्तन असमान करते हैं अगर, तो उसे हम असमान गति कहते हैं, उसे हम असमान गति कहेंगे। बात समझ में आ रही है? ये तो रहा गति। ठीक है।